अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद फ़िज़ा। हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू केमिस्ट्री को ऑब्जेक्टिव टाइप में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन और ऑल। तो आंसर है ऑल। यानी केमिस्ट्री जो है वो किसी चीज़ की कंपोजिशन भी बताती है। कंपोजिशन मीन किन चीज़ों से मिल के बनी हुई है, कंपोज किससे हुई हुई है। उस चीज़ का स्ट्रक्चर भी बताती है, उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़, उसमें क्या खुसूसियात हैं वो भी बताती है, और वो चीज़ किन किन चीज़ों से रिएक्ट करती है वो भी बताती है। अब वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है मैटर। यानी मैटर की सारी चीज़ों को से डील करती है केमिस्ट्री। अब मैटर क्या है? हर वो चीज़ जिसका कोई वेट हो और जो जगह घेरे, यानी जिसका मैस हो जो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम मैटर कहते हैं। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है इसमें डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई हुई हैं मैटर की, जैसे कि टेबल है, फ़ैन है, जूसेस हैं, चिप्स है, एनीथिंग। तो आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और ज़रा अपनी कॉपी पेंसिल भी लिखें तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मैटर नज़र आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहेवियर ऑफ gases, liquids, solids are studied in the branch of chemistry: physical chemistry, organic chemistry, nuclear chemistry or biochemistry. The answer is physical chemistry, that deals with relationship between composition and physical properties of matter along with the changes in them. यानी ये बताती है कि क्या रिलेशन है किसी चीज़ की कंपोजिशन में और उसकी प्रॉपर्टीज़ में, और उसमें क्या चेंजेस आती हैं, प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंट रिएक्शंस के बाद क्या चेंजेस आ जाती हैं उन प्रॉपर्टीज़ में। इन सब को डील करने के लिए हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री है। अच्छा, अब यहाँ 3 फिज़िकल स्टेट्स को बताया हुआ है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो सॉलिड आप देख रहे हैं, कोई चीज़ सॉलिड हो तो वो रिजिड होती है, हार्ड होती है, उसकी एक फिक्स्ड शेप होती है, उसका एक वॉल्यूम होता है और उसको हम स्क्वैश नहीं कर सकते। लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं होता, जैसे कि वाटर की एग्जांपल ले लें, ना ही उसकी कोई शेप होती है, आप जिस चीज़ में डालते हैं उसकी शेप वो जो है वो इख्तियार कर लेता है। ना ही उस जो है उसको स्क्वैश भी नहीं किया जा सकता। इसका लेकिन एक फ़िक्स वॉल्यूम होता है। गैस ना तो ये रिजिड होती है, ना ही इसकी कोई शेप होती है, ना ही इसका कोई वॉल्यूम होता है फिक्स, और उसको स्क्वैश किया जा सकता है। इसीलिए तो गैस को जो है जिस जार में डाल दें उसी जार की उसने शेप इख्तियार कर लेनी होती है, उसी जार का इसने वॉल्यूम कर लेना होता है। उसके ऊपर आप जो है उसको और प्रेशराइज़ करते जाएं तो वो उसी जितना वॉल्यूम आप उसको देंगे उसी वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ इन ऑप्शन ए रेडियोथेरेपी, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी पेपर, ऑप्शन डी पेट्रोकेमिकल्स। यानी अब यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्चुअली में एप्लीकेशंस का पूछा जा रहा है, एंड द आंसर इज़ पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल वो केमिकल है जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से या फिर हाइड्रोकार्बन से हम उसको जो है ऑब्टेन कर सकते हैं और फिर इसको इंडस्ट्री में या हाउस होल्ड मार्केट्स में यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, जो कि ज़ेरे ज़मीन हमें मिलता है। नेचुरल गैस जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कि रिच होती हैं हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं? वो चीज़ें, वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, और ऐसे सारे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
Extraction of metals from ores is called as option A metallurgy, option B radiotherapy, option C geology, and option D ecology. And the answer is metallurgy. उस वर्ड ही बता रहा है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो मेथड है वो मेटलर्जी कहलाएगा। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। जियोलॉजी एक्चुअली में अर्थ की स्टडी को कहते हैं और इकोलॉजी होता है ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, जो ताल्लुकात होते हैं, उसको हम टर्म इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। रेडियोथेरेपी एक थेरेपी है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।